नमस्कार फ्रेंड, मैं संजय शाह आपका मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहता हूं रेकी के बारे में। आज से लगभग 2-3 दिन पहले मेरे YouTube चैनल में एक मैसेज आया है। वो मैसेज मैं आपको दिखा भी रहा हूं और उसको पढ़ के भी सुना रहा हूं। लिखा है, फर्स्ट एनर्जाइज्ड योरसेल्फ। ओम आप अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाकर ब्रैकेट में रेकी सिंबल से या प्राणाकर्षण ध्यान द्वारा बाद में दूसरों के हीलिंग करनी चाहिए। रेकी को माध्यम बनाकर ईश्वरीय शक्ति के द्वारा यू आर चैनल्स ओनली। रेकी ब्रैकेट में शक्ति इज हीलर, यू आर नॉट। नहीं तो पेशेंट के सिम्टम्स हीलर में आ जाते हैं। जी हाँ, आपने अपने नजरिए से रेकी को देखा और आपने अपने नजरिए से रेकी को जो भी आपने समझा वो आपने यहाँ पे बताया। बट मैं आपको कुछ फोकस करना चाहता हूँ। रेकी का एक इतिहास जो मुझे पता है उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेकी के इस इतिहास में डॉक्टर मिकाओशी को हमको लाना होगा। डॉक्टर मिकाओशी के बारे में मैंने पिछले कुछ करीबन 1 से 1.5 महीने पहले भी एक वीडियो में थोड़ा सा चर्चा किया था इस विषय में। दोबारा मैं इस विषय को चर्चा करता हूँ क्योंकि रेकी के बारे में जब भी सवाल आता है मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम मुझे जो जानकारी है मैं आपको दूं। ये नहीं बोलता हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ तो आपके अंदर इस वीडियो से आप कुछ समझ सकते हो। अगर आप समझते हो तो वो ईश्वर का आशीर्वाद है मेरे पास। माफी चाहूंगा अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो सबसे पहले आपसे माफी चाहता हूँ। बट मैं ये जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसके लिए दूसरे को जिम्मेदारी नहीं देता हूँ यार, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। मुझे इतना पता है कि एक बुक है जिसको रेकी द हीलिंग टच कहा गया है और ये बुक विलियम ली रैंड द्वारा लिखा गया है जो ICIT के प्रेसिडेंट है, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग के। तो विलियम ली रैंड का जो लिखा हुआ रेकी द हीलिंग टच में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मिकाओशी के जीवन काल में उन्होंने जो पहले हीलिंग प्रोसेस सीखे थी, एक्चुअली हमारे भारत में या तिब्बत में या फिर जापान में और कई सारे जगह पे ऑलरेडी रेकी से पहले भी हीलिंग प्रोसेस चलती थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हीलिंग प्रोसेस रेकी के द्वारा ही आया है, कई सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, लेकिन रेकी को हम वहां पे नहीं जोड़ सकते। रेकी जैपनीज वर्ड है हालांकि, लेकिन रेकी का अर्थ मैं यही बोलूंगा ईश्वरीय शक्ति। उसका कारण ये है, ये जो इतिहास मुझे पता है, जो कि रेकी द हीलिंग टच नामक जो पुस्तक है, जो बुक है, उसमें लिखा हुआ है। उसमें विलियम ने लिखा है और विलियम ने ये मनगढ़ंत नहीं लिखा। उन्होंने जापान के जो डॉक्टर मिकाओशी के स्मारक है, डॉक्टर मिकाओशी के स्मारक से जो भी उनको जानकारी मिली, वहां पे जो लिखा लिपिबद्ध जो चीजें लिखी हुई हैं, जो नॉलेज मिली, उन्हीं को उन्होंने अपने क्लासेस के अपने जो सिलेबस में उन्होंने उनको शामिल किया। अब वहां पे उन्होंने ये बोलते हैं कि डॉक्टर मिकाओशी सबसे पहले जापान में एक हीलिंग प्रोसेस थी जिसको बोला जाता था कीको, जो कि जापान के एक हीलिंग टेक्निक कीकोंग का एक पार्ट है जो डॉक्टर मिकाओशी ने सीखा था। कोकी एक उपचार पद्धति थी जिसमें एक हीलर, जो चिकित्सक होते हैं, एक हीलर जिसे बोला जाता है, वो प्राण शक्ति का विकास करते थे और उसी प्राण शक्ति का प्रयोग करके वो लोगों का उपचार या हीलिंग करते थे। डॉक्टर मिकाओशी उस समय बहुत यंग थे। उन्होंने महसूस किया कि एक हीलर पहले अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाता है, उसके बाद दूसरे लोगों का उपचार करते हैं, परंतु उस समय जो हीलर है, हीलिंग के दौरान उनकी शक्ति समाप्त हो जाती थी, यानी कि एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा स्वयं की ऊर्जा को बिना गवाए यानी बिना ड्रेन किए हम दूसरे के उपचार कर सकते हैं। और एक ऐसा पद्धति होना चाहिए जिसमें हम दूसरे के उपचार करते वक्त अपनी भी खुद की ऊर्जा भी बढ़ती है, यानी अपनी भी सेल्फ हीलिंग भी होती रहती है। तो उसी सेंसाई की जो सीखने की लालक थी, उसी के चलते उन्होंने अपने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया और उसी के चलते चीन और यूरोप भी गए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, ध्यान आदि मेडिटेशन, बहुत सारे चीजें उन्होंने सीखा और उनके प्रयास से उनको कुछ जो ज्ञान मिला, नॉलेज मिला, कुछ पद्धति उनको पता चला। उसी के पद्धति के द्वारा वो
जापान के माउंट कुरामे में गए और 21 दिन का उन्होंने साधना किया और वहां पे उनको रेकी शक्ति का वरदान प्राप्त हुआ, यानी रेकी ऊर्जा मिली और इस प्रकार से ये रेकी चलना लगा। और इस रेकी का यही अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा को बिना गवाए, यानी बिना आपकी ऊर्जा को ड्रेन किए आप दूसरे के उपचार भी करें और जितना ज्यादा आप लोगों के उपचार करेंगे उतना ज्यादा आपकी भी हीलिंग होगी, रेकी शक्ति उतना ज्यादा वरदान आपको देगा। लेकिन अक्सर मेरे पास ये सवाल हमेशा आता है कि सर, या कई लोगों के फोन भी मेरे पास आते हैं, दिन भर कई सारे कॉल्स आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि सर मैंने रेकी सीखा, मैंने 3rd तक सीखा, मैं रेकी मास्टर हूं, मैंने 2nd लेवल सीखा, मैंने उनका हीलिंग किया, उनको ठीक हो गया, या मैं लोगों को हीलिंग उपचार करती हूँ या करता हूँ, ठीक हो जाते सर, लेकिन अब मैं खुद बीमार पड़ रहा हूँ या पड़ रही हूँ, या फिर जो सिम्टम है मेरे पेशेंट्स के, वो मेरे पेशेंट के सिम्टम मेरे ऊपर आ रहे हैं, सर इसका क्या कारण हो सकता है? तो मेरा भी यही सवाल है। तो जो रेकी डॉक्टर मिकाओशी ने, या डॉक्टर मिकाओशी को जो रेकी की वरदान मिली थी, जिसमें यह बताया जाता है कि हम जब किसी की हीलिंग करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होती, जबकि हमारी हीलिंग और होती है, क्योंकि रेकी शक्ति हमारे द्वारा, हम तो एक माध्यम है, क्योंकि इन्होंने मैसेज में लिखा, एक्चुअली सही बात है, हम एक माध्यम है, वी आर अ हीलर, लेकिन रेकी ईश्वरीय शक्ति है और ईश्वरीय शक्ति के द्वारा दूसरे का हीलिंग हो रहा है। हम एक मीडिएटर है, हम एक माध्यम है, यानी मैं एक माध्यम हूं, या आप में से जो रेकी के टीचर है या रेकी चैनल है जो खुद का या दूसरे को हीलिंग करता है, हम एक माध्यम है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है कि वो रेकी अब बदल चुकी है, अब लोग हीलिंग करते हुए बीमार पड़ते हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगा, मैं बीमार नहीं पड़ता हूं, मैं लोगों को जब उपचार करता हूं तो लोगों का उपचार होता है, मेरी भी हीलिंग होती है। एक्चुअली एनर्जी फॉलो योर थॉट, इसके बारे में मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जानकारी जो इतिहास का है रेकी का, वो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसीलिए मैं इस वीडियो को आपको बनाया और आपको बताया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने वो नॉलेज आपका अपग्रेड हुआ होगा, एक्चुअली रेकी है क्या। अगर आप रेकी के हीलर हो और आपने रेकी सीखा है, सीखने के बाद आप दूसरे को हीलिंग करते हुए आप खुद बीमार पड़ने लगते हो, यानी आपके पेशेंट के ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी से उनके जो सिम्टम है वो आपके अंदर आने लग रही है, तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सही जगह से रेकी सीखे। रेकी ऊर्जा कहीं ये तो नहीं कि आप रेकी के सिंबल को यूज कर रहे हो और आपकी अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही है, यानी हमारे अंदर जो चुंबकत्व शक्ति है, जो मैग्नेटिक पावर हमारे बॉडी में है, जो कि हमारे शरीर के चक्रास में होती है, वो एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है। अगर वो एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप बीमार तो पड़ोगे ही, साथ में रेकी का भी बदनाम ही होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही कई सारे चीजें घटित हुए अपने जीवन में, मैं खुद आपको बताता हूं। पहले जब मैं रेकी में सीखा, मैंने ग्रैंड मास्टर की है, कई लोगों से मैंने ग्रैंड मास्टर की कोर्स लेवल 1 से ग्रैंड मास्टर तक मैंने रिपीट किया, तो लेकिन मेरे साथ भी यही चीज होती थी। एक्चुअली हमें तो असली चीजें पता नहीं है, लेकिन जब मुझे रेकी से जुड़ने का सही में मौका मिला, जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाने की मैंने कोशिश की और मैंने जब ढूंढ निकाला, मेरी भी खोज थी कि कहाँ पे ओरिजिनल चीजें हैं, तब मुझे जो पता चला, एक्चुअली मैंने देखा कि जो ICIT का जो कोर्स होता है, यानी उसुई तिब्बतन रेकी, अब रेकी, उसुई रेकी क्या है, उसुई तिब्बतन रेकी क्या है, इस बारे में भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसकी आप मेरे YouTube चैनल में आप सर्च करके देख सकते हो कि रेकी एंड होलीफाई रेकी में क्या फर्क है। तो एक्चुअली थोड़ा सा शॉर्टकट में यहाँ पे बताऊंगा कि डॉक्टर मिकाओशी के द्वारा उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए डॉक्टर हयाशी या उनके बाद उनके स्टूडेंट मिसेस तकाता, इन्होंने एक दूसरे को गाइडेंस दी कि आप रेकी को और प्रचार प्रसार करें और इसमें इनका डेवलप करें, क्योंकि समय के चलते लोगों के मांग के अनुसार ये ईश्वरीय शक्ति डेवलप करेगा। नए नए चीजें जैसे ही लोगों के जीवन में आते रहेंगे, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए रेकी शक्ति खुद अपने आप में परिवर्तन लाएगा, उसके लिए किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो उसी प्रकार डॉक्टर मिकाओशी, डॉक्टर हयाशी तक 3 ही सिंबल थे, उसके बाद में मिसेस तकाता जब आई तो उनके पास में एक और सिंबल आया, जो मास्टर सिंबल मिसेस तकाता के द्वारा लाया गया, जो बुद्धा के मंदिर से उनको मिले थे या बुद्ध टेम्पल से उनको मिला। विलियम
उसके चलते वहां से जब विलियम ली रैंड सर के पास आए तो विलियम ली रैंड सर ने कई जगह पे लेन देन यानी एनर्जी शेयरिंग का काम शुरू किया। कई सारे हीलिंग प्रोसेस उन्होंने सीखे और उन्होंने उनको अपना प्रोसेस सिखाया। इसके चलते बाद में उन्होंने देखा कि तिब्बतन जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें बहुत अच्छी एनर्जी आती है, तो उन्होंने तिब्बतन एनर्जी के द्वारा उसी रेकी को अपग्रेड किया। वो भी एक गाइडेंस ही होती है जिनमें अकेले नहीं किए, कई लोगों का, कई इंटरनेशनल रेकी मास्टर्स के सहयोग से ये बना और उसका नाम दिया गया उसुई तिब्बतन रेकी। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि उसके चलते आगे बढ़ते हुए उस एनर्जी को आगे और डेवलपमेंट होता गया। तो 2014 में होली फायर आया, उसके बाद होली फायर 2 आया और 2019 में होली फायर 3 आई। और जब इस समय जो देश में वैश्विक महामारी चल रही है, इस समय ऑनलाइन जो होली फायर 3 की ही एनर्जी और अपग्रेड हुई, जिसमें एक मास्टर ऑनलाइन में ही लोगों को क्योंकि रेकी की जरूरत है तो रेकी सिखाना जरूरी है, क्योंकि रेकी के द्वारा लोग की इम्यूनिटी पावर बूस्टिंग होती है और रेकी के द्वारा लोगों को बहुत सारे समस्याओं का समाधान होता है। तब जाके ये एक नई ऊर्जा आई जिसके द्वारा ऑनलाइन बैठे भी, घर बैठे आप रेकी सीख पा रहे हो, ऑनलाइन एनर्जीज आई है। और ये ऑनलाइन एनर्जी कोर्स आप कोई भी इंटरनेशनल रेकी सेंटर के प्रोफेशनल टीचर या लाइसेंस टीचर सब सीख सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे भारत में आप ये पॉसिबल है कि नहीं। 100% पॉसिबल है। ICIT का प्रोफेशनल टीचर मैं भी हूँ और भी कुछ लोग हैं, आप उनमें से किसी को आप संपर्क करें और सही जगह से रेकी सीखे। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं जिन्होंने पहले रेकी सीखा और उसके बाद अब फिर से वो रेकी सीख रहे हैं या रही हैं या सीखे हैं मुझसे। होली फायर रेकी अपग्रेडेशन उन्होंने किया अपना, और करने के बाद में वो दूसरे को हीलिंग करके बहुत खुश है, क्योंकि वो जितना लोगों को हीलिंग कर रहे हैं उनका खुद का हीलिंग हो रहा है और वो खुश है, आनंदित है। और जो तुरंत हीलिंग हो रहा है ये देखकर वो चौंक रहे हैं कि सर ऐसी रेकी में ऐसा भी होता है, हमको पहले पता भी नहीं था। तो कई सारे गुप्त टेक्निक्स हैं जो कि रेकी 1 और 2 के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं है। इंडिया में कई सारे जगह पे जो हजारों संख्या में रेकी के टीचर्स और ग्रैंड मास्टर्स है कोर्स करवाते हैं, उनको भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपना अपग्रेडेशन करें। उसुई रेकी रोहो ये जो पद्धति है डॉक्टर मिकाओशी का, इस पद्धति को सीखने के लिए आपको किसी ना किसी ICIT या कोई जानकार वाले जो इंटरनेशनल टीचर्स है, अच्छे टीचर्स है, उनसे आप रेकी सीखें। मैं इतना ही बोलूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझसे ही सीखें, और भी कई सारे भारत में इंटरनेशनल रेकी मास्टर टीचर्स हैं, आप उनसे सीखें और सीखकर वो सारे पद्धति का आप इस्तेमाल करें। मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप सही पद्धति सीखते और सही टीचर से यानी सही गुरु से आप रेकी की शक्तिपात लेते हैं और सही पद्धति आपको सिखाई जाती है, तो कभी भी आप दूसरे को सिम्टम आपके अंदर में नहीं आएगा। आप एक अच्छे हीलर के रूप में भारत में या पूरे विश्व में आप काम कर सकते हैं डायरेक्ट और डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। मेरे वीडियो को इतना तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से रेकी ब्लेसिंग।